Hello students, I am Pooja and welcome back to your own YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series based on the subject Human Resource Management and Fundamentals of HRM. This is the second video of the video lecture series. In the first video, we have already covered the Unit 1 and today we are going to discuss second unit of this chapter. Semester 2 and Semester 5 students के लिए बहुत ज़्यादा important है ये video. So let us get started with the videos. This video series is very important for every student who has this subject in the syllabus. ठीक है? And this video series is very special because we will discuss every chapter in detail and in simple language through exam point of view, which means that everything you study here will come in your exam one way or another. Unit 2 के अंदर 4 lessons हैं. पहला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड द सोशलाइजेशन. ठीक है. यूनिट 1 के अंदर हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं जो इन्हें फेस करनी पड़ती हैं. ठीक है, जहां पर हमने बहुत सारी चीजों के बारे में जाना. एंड आज हम करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट करती है कि एम्प्लॉयज को क्या क्या चाहिए हो सकता है फ्यूचर में और उसके अकॉर्डिंग वो प्लान करती है. HRP का मतलब क्या होता है? इट मीन्स प्रोवाइडिंग द राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज एट द राइट टाइम. सही टाइम पर सही अमाउंट ऑफ लोगों को प्रोवाइड करना. ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ एम्प्लॉयज को कंट्रोल करना, यानी कि ना तो कम होने चाहिए ना जरूरत से ज्यादा होने चाहिए. एफिशिएंसी को बढ़ाना और फ्यूचर नीड्स को लेकर प्रिपेयर करना. ठीक है, प्रोसेस क्या रहेगा? फोरकास्टिंग डिमांड, पहले से ही वो फोरकास्ट कर लेते हैं, फ्यूचर एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट्स को रख देते हैं. सेकेंड इज फोरकास्टिंग सप्लाई, एस्टिमेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज की भी कितने अवेलेबल हैं. एनालाइजिंग ऑफ द गैप, कितना भी गैप है, कितने हमें चाहिए है, कितने अवेलेबल है, उसके बीच में गैप क्या है. प्रिपेयरिंग एन एक्शन प्लान. ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कॉस्ट कम करता है. ठीक है, एंड हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से ही सारी चीजें प्लान कर रहे हैं तो वहां से हमें कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी और डिसीजन मेकिंग भी आप लोग बेटर कर पाएंगे. सेकेंड यूनिट होता है जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब. भाई जॉब के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना. कंपोनेंट्स क्या रहेंगे? जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. भाई जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपको किस तरह की जॉब प्रोवाइड की जा रही है, और जॉब स्पेसिफिकेशन, भाई उस जॉब के अंदर आपको क्या काम करना है. ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंड जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड सेकेंड इज सेलेक्ट द राइट पर्सन, सही इंसान को काम के लिए चूज करना. प्रोसेस, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, एनालाइजिंग द इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, एनालाइजिंग द इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना और डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करना. इंपॉर्टेंस क्या होगी? रिक्रूटमेंट में हेल्प करेगा, ट्रेनिंग में मदद रहेगी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन है, एंड क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क, सही तरीके से काम को डिवाइड कर पाएंगे. थर्ड इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. Recruitment and selection is a crucial function of HRM through which an organization attracts qualified candidates and selects the best among them. Recruitment और selection से क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा crucial function है. HRM through which an organization attracts qualified candidates. Qualified candidates को वो बुलाती है और उनमें से सबसे अच्छों को select कर लेती है. Meaning क्या है? Recruitment is the process of attracting potential candidates to apply for the job and organization. Definition क्या है? Recruitment is a positive process of encouraging more and more candidates to apply for the job. Objective क्या है? To attract qualified candidates, to create a pool of applicants, to improve organizations and image and meet फ्यूचर मैन पावर नीड्स. ठीक है, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहेंगे? इंटरनल सोर्सेज होते हैं, भाई प्रमोशंस, ट्रांसफर, जॉब, इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स होती हैं. एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं? एडवर्टीजमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एंड प्लेसमेंट एजेंसीज. रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा? जॉब एनालिसिस किया जाएगा, वैकेंसी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, सोर्स चूज किया जाएगा, सही तरीके के लोगों को अट्रैक्ट किया जाएगा, एंड रिसीविंग एप्लीकेंट्स. ठीक है, मीनिंग ऑफ सिलेक्शन. सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स. पूल ऑफ एप्लीकेंट्स में से एक सबसे अच्छे एम्प्लॉय को चूज करना ही सिलेक्शन का मतलब होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि अनसुटेबल कैंडिडेट्स को बहुत सारों को रिजेक्ट किया जाता है. टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि सही इंसान को ढूंढने में टाइम लगता है.
एंड क्रिटिकल डिसीजन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म भरो, रिटन टेस्ट उनको देना पड़ता है, इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फाइनल सिलेक्शन। डिफरेंस क्या होता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में? रिक्रूटमेंट के अंदर कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट किया जाता है, सिलेक्शन के अंदर उनमें से एक अच्छे कैंडिडेट को चूज किया जाता है। पॉजिटिव प्रोसेस है और नेगेटिव प्रोसेस भी है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द राइट एम्प्लॉय, सही एम्प्लॉय को चूज करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, एम्प्लॉय टर्नओवर को रिड्यूस करना एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ वर्क। मॉडर्न मेथड्स क्या है? ऑनलाइन रिक्रूटमेंट बढ़ाना, सोशल मीडिया हायरिंग एंड जॉब पोर्टल्स। e-recruitment example, in a company the HR department advertises a job, एक जॉब को एडवर्टाइज करेंगे, एप्लीकेंट्स को कलेक्ट करेंगे, कंडक्ट टेस्ट एंड इंटरव्यूज एंड फाइनली सेलेक्ट द बेस्ट एम्प्लॉइज। चैलेंजेस क्या आते हैं? फाइंडिंग द राइट कैंडिडेट इज डिफिकल्ट, सही कैंडिडेट को चुनना मुश्किल होता है, हाई कॉस्ट और टाइम लगता है, कंपटीशन भी काफी ज्यादा हाई होता है और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी काफी ज्यादा होते रहते हैं। कंक्लूजन ये निकलता है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो है ये एक फाउंडेशन है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस की। सही इंसान को चूज करने से एफिशिएंसी और ग्रोथ दोनों बढ़ जाएगी। लेसन 4 पे आते हैं, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड द सोशलाइजेशन। ठीक है, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन आर इंपॉर्टेंट HRM प्रोसेसेस दैट हेल्प न्यू एम्प्लॉयज एडजस्ट प्रॉपरली इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये मदद करते हैं एक नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए। प्लेसमेंट का मतलब होता है सही काम एम्प्लॉय को देना, उनकी क्वालिफिकेशन, स्किल और इंटरेस्ट के बेसिस पर। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सही इंसान को सही काम देना, एफिशिएंसी इंप्रूव करना एंड इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। जरूरी क्यों है? वर्क परफॉर्मेंस बढ़ाता है, बूस्ट्स एम्प्लॉय मोरल एंड हेल्प्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स फास्टर। इंडक्शन or orientation, meaning induction is the process of introducing a new employee to the organization, its rules, job and environment. Induction जो है एक प्रोसेस है जहां पर of introducing a new employee to the organization, एक नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको रूल्स और जॉब एनवायरमेंट बताया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मेक द न्यू एम्प्लॉय फील कंफर्टेबल, उनको कंफर्टेबल फील कराना। टू इंट्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स को इंट्रोड्यूस करना टू हेल्प अंडरस्टैंड द जॉब क्विकली। प्रोसेस क्या रहेगा? वेलकम द एम्प्लॉय को वेलकम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, रूल्स और पॉलिसीज समझाएंगे, जॉब इंट्रोड्यूस करेंगे एंड इंट्रोड्यूस को वर्कर्स। इंपॉर्टेंस क्या है? रिड्यूसेस एम्प्लॉय एंजाइटी को कम करता है, हेल्प्स क्विक एडजस्टमेंट्स, रिड्यूसेस चांसेस ऑफ मिस्टेक। सोशलाइजेशन क्या होता है? मीनिंग सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन एम्प्लॉय अडेप्ट्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, वैल्यूज एंड द एनवायरनमेंट। सोशलाइजेशन का मतलब होता है जहां पर एक जो एम्प्लॉय है वो अडेप्ट करता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को, वैल्यूज और एनवायरनमेंट को। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को समझना, कोऑर्डिनेशन टीम के साथ बनाए रखना, टू मेंटेन लॉन्ग टर्म अटैचमेंट। स्टेजेस क्या है? प्री अराइवल, एम्प्लॉय कम्स विद एक्सपेक्टेशंस, एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस के साथ आएंगे। एनकाउंटर, फेसेस रियल वर्क एनवायरमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, फुल्ली एडजस्ट टू द एनवायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंस, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, टीम वर्क और ज्यादा अच्छा होगा और लॉयल्टी, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉयल्टी बढ़ेगी। एग्जाम्पल, इन अ कंपनी A new employee is first placed in the right department, सही जगह पर उसे जो है रखा जाता है। Then introduced to rules and work, फिर उसे काम सिखाया जाता है, इंडक्शन किया जाता है, and gradually adjusts to the culture। Conclusion निकल के आता है, placement, induction, socialization together make an employee an integral part of the organization and contribute to its success। Placement, induction और socialize जो है तीनों मिलके एक एम्प्लॉय को एक इंटीग्रल, एक जरूरी पार्ट बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, और फिर वहां से ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को वो इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, और यहीं पर हमारा यूनिट 2 खत्म होता है। आई होप आपको सारा कंटेंट अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो मेक श्योर टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट्स इट फॉर टुडे।